भतीजवा है, जैसे क्या है आपका भतीजवा है, उसमें आपका क्या है भैया और भाभी दोनों का बेटा हुआ ना ये, यानी दो पेरेंट्स, यानी एगो आपका भाभी जी, एगो क्या है आपका भैया जी, आपका भैया जी, तो दोनों मिल के ना बच्चा पैदा किया ना, तो वो किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। वो किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझ गए। इसमें फीमेल गैमेट्स, आपको पता है कि मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म। जैसे आपके भैया जी से क्या आया था, स्पर्म आया था, और आपके भाभी जी से क्या आया था, ओवम आया था, ओवम आया था। तो इसी को मिलने, स्पर्म का मिलना और ओवम का मिलना, ये किस में होता है, किस में होता है, किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे मिलता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, सही है। चलिए उसके बाद, हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन सी वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन माने क्या होता है, रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, हिंदी भाषा में इसको कहते हैं प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, चलिए अब शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। देखिए रिप्रोडक्शन जो है ना क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, जैविक प्रोसेस, मतलब क्या, जैविक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। मीन्स ये समझिए कि रिप्रोडक्शन जो है ना, रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रोसेस कैसे होता है, ऐसे समझिए। जैसे स्पर्म का बनना, आपके शरीर में स्पर्म का बनना क्या है, एक क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। वैसे भी क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, समझे। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। यानी अपने जैसा बच्चा पैदा करना, डायरेक्ट समझिए, अपने जैसा बच्चा पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे आदमी का बच्चा क्या पैदा करेगा, आदमी का बच्चा आदमी, आदमी का बच्चा आदमी, आदमी का बच्चा आदमी पैदा, आदमी का बच्चा आदमी, आदमी का बच्चा क्या होगा, आदमी होगा। तो वही होता है कि रिप्रोडक्शन बोला है ना, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, बाय विच लिविंग माने जिंदा, ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है नया इंडिविजुअल मतलब होता है क्या, बेबी यानी नया बच्चा, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीसीज मतलब जैसे आदमी का बच्चा आदमी तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता, समझ गए। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। एगो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप देखिए एगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन दिस रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व। जोन रिप्रोडक्शन में एक गो रहेगा। आप मान के चलिए इंसान का बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, एगो अम्मा, उसकी एगो पप्पा जी, यानी उसको मदर यानी, और एगो क्या फादर। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ अगर माँ है तो माँ ही रहेगी, उसका एक ही बॉडी से बच्चा पैदा होगा। अगर माँ ने बच्चा पैदा किया है तो माँ का ही बच्चा रहेगा, बाप का बच्चा नहीं रहेगा, समझ गए। जैसे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है ना, इन दिस रिप्रोडक्शन इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, यानी एक ही को पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, यानी एक ही को, या तो मैया माँ उसकी इन्वॉल्व रहेगी या तो उसका बाप इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। दूसरा बात, नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स माने का स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स माने का, फीमेल गैमेट्स माने ओवम। जैसे क्या बोल रहा है कि नो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी इसका एगो ई भी मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनता है, इसीलिए ना मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में नहीं मिलते हैं। आप देखिए जैसे आदमी का बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, आदमी का एगो औरत और एगो यानी कि एक मर्द और एक लेडीज, क्या होता है, फ्यूजन होता है, दोनों का शारीरिक संबंध बनता है, उसके बाद इंसान का बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, दो गो इसमें मिल रहा है, एगो माँ और एक बाप मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। लेकिन इसमें सेक्सुअल में क्या बोल रहा है, एक को या तो मैया रहेगी तो मैया, या तो इसका बाप रहेगा तो उसका बाप, समझ गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए आपने देखा ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका क्या नाम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो देखिए
इन दिस रिप्रोडक्शन टू पेरेंट इन्वॉल्व, यानी कि दूगो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेगा। दूगो पेरेंट्स इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ, अगर कोई का किसी का, जैसे आपका भतीजवा है, जैसे क्या है आपका भतीजवा है, उसमें आपका क्या है भैया और भाभी दोनों का बेटा हुआ ना ये, यानी दूगो पेरेंट्स, यानी एगो आपका भाभी जी, एगो क्या है आपका भैया जी, तो दोनों मिल के ना बच्चा पैदा किया ना, तो वो किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। वो किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समझ गए। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूजन माने मिलना, यानी मिलना मेल और फीमेल गैमेट्स। आपको पता है कि मेल गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म। जैसे आपके भैया जी से क्या आया था, स्पर्म आया था, और आपके भाभी जी से क्या आया था, ओवम आया था। तो इसी को मिलने, स्पर्म का मिलना और ओवम का मिलना, ये किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे मिलता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, सही है। चलिए उसके बाद ऑफ स्प्रिंग इज डिफरेंट पेरेंट्स, मतलब कि पेरेंट्स से, यानी कि माँ और बाप से। जैसे आपका भतीजा जो है ना, आपके ना ही आपके पूरा आपके भैया पे गया होगा और ना ही पूरा आपके भाभी पे गया होगा, वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जो बच्चा होता है ना, ना ही आपके माता के ऊपर जाता है, ना ही पिता के ऊपर जाता है, यानी दोनों से डिफरेंट होता है, समझ गए। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।